पर ये पड़ी होती है बेंच, मैं वहीं सो गया। और मुझे सोते में मेरे पास एक बाल रूप में आते हैं और मुझे जगाते हैं कि आप उठिए, यहाँ कैसे सो रहे हो। हमने रूप में बच्चा आता है? हाँ, बाल रूप में एक आपकी माया की नगरी जब सब सपन हो जई हैं, जे दिन पिंजड़ा से सुगनवा निकल जई हैं। हाँ, ये माया की नगरी एक दिन सपन हो जाएगी। ये हमारी एक मशीन है, इसमें है फिट है कि ये जो आप सबसे बात कर रही है ये देखना है। और भजन के प्रताप से महाराज जी ये है कि जितने हमने पाप किए हैं ये सब नाम के प्रताप से करता है। हाँ, जितना ही भगवान का भजन किया जाएगा उतने ही पाप कटेंगे। उधो में ब्रज बिसरत नहीं, जो कुछ है ब्रज में ही। और हम तो हमारे तो महाराज जी, मैं तो इन्हीं ब्रज वासियों के आप सबके बीच में हमारी जिंदगी व्यतीत हो रही है आज। अब भगवान श्री कृष्ण जैसे रहते थे ग्वाल बालों के संग, गाय के पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण दौड़ते थे। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आप सभी को भी कोटि कोटि प्रणाम, जो आप हमको इतना अनुग्रहित कर रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं संत यात्रा को। संतों की यात्रा लगातार इस भारतवर्ष के संतों के दर्शन कराने का एक छोटा सा जो संकल्प लिया है, उसमें अभी हम ब्रज धाम की यात्रा कर रहे हैं। इसके बाद में अयोध्या, चित्रकूट और हिमाचल, इन सब की यात्रा शेड्यूल में लगी हुई है। धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे और आप सबका प्रेम इस सब के लिए बहुत जरूरी है। आइए संत यात्रा में आज एक और दिव्य संत के दर्शन, जो महाराज जी ब्रज धाम में लगभग 15 से 20 साल से विराजमान है और नित्य प्रतिदिन वो नंद बाबा के गांव नंदगांव के पास में रहते हैं। नंद बाबा का जो गांव है नंदगांव, जो बरसाना से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है। और महाराज जी प्रतिदिन वहां से पैदल आते हैं। बरसाना श्री किशोरी जी महल की जो परिक्रमा है लगभग 3 से 4 किलोमीटर की, उसे पैदल करते हैं और पैदल ही यहाँ से चले जाते हैं। काफी लंबे समय से मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ। आज मुझे महाराज जी के इस ब्रज में विचरण करते हुए ही दर्शन हुए थे। जब वो परिक्रमा के लिए जा रहे थे, मैंने उनसे आज्ञा ली। आज उनका आह्वान जानते हैं संत यात्रा के साथ। चलिए संतों की ओर हम चलते हैं। दंडोत महाराज जी। जय हो, जय हो महाराज, जय हो। बड़ी कृपा की महाराज जी। इधर बैठ जाता हूँ। श्री राधा, हरे कृष्ण। तो महाराज जी, पहले तो आपका कोटि कोटि प्रणाम कि आपने हमें इतना समय दिया है, घड़ी दो घड़ी सत्संग के लिए। संतों का समय बहुत अमूल्य रहता है। और ये महाराज जी मुझे यहाँ लगाना होगा, आपकी आवाज इसी में आएगी। ये लगा दूं महाराज जी। जय हो महाराज जी। कुछ छोटे छोटे ही थोड़ा सा ही समय लूंगा मैं आपका। आपको महाराज जी सर्वप्रथम बताइए, कितना समय हो गया आपको ब्रज में आए हुए? ब्रज में मुझे 15 साल हो गए रहते हुए। 15 साल हो गए जी। तो काफी लंबा समय हो गया महाराज जी। तो महाराज जी आप ने कम उम्र में ही संन्यास ले लिया था, इसका मतलब क्या? जी हाँ, हमने कम ऐसा है, मुझे साक्षात राधा रानी और मुझे ठाकुर जी के साक्षात ऐसे दर्शन हो गए कि मुझे यहीं ब्रज में ही कपड़े उतारना पड़ा मुझे। ऐसा है कि कहानी बहुत लंबी है। पहले मैं दिल्ली में रहता था और मेरा एक छोटा सा वर्कशॉप था वहाँ पर। वर्कशॉप का है क्या महाराज जी? वहाँ पर मैं पैंट की कटिंग करता था। 2-4 वर्कर हमारे साथ और काम करते थे आकर के। तो मैं महीने में 3 छुट्टी करता था और मैं मेहंदीपुर बालाजी चला जाता था। और मैं बहुत बीमार रहता था और इतना बीमार हो गया कि मेरे बचने की कोई संभावना नहीं थी। तो मैं ऐसा था, मैं एक जगह बैठा था कि वहाँ पर मुझे एक पेपर आया और उस पेपर में मेहंदीपुर बालाजी का लिखा हुआ था दास्तान कि यहाँ पर जितने बीमार रहते हैं लोग, वहाँ पर जाने पर उनका मामला हल हो जाता था। अब वो पेपर कटिंग मैंने काट लिया और अपने जेब में रख ली। और इतने में मुझे मेहंदीपुर बालाजी का पता ही नहीं था। लेकिन मैं दिल्ली से मैं सराय खाले खा गया। वहाँ से मुझे एक बस मिली और उस बस में मैं बैठ लिया
और जाकर के फिर मेहंदीपुर बालाजी उतर गए। मुझे एक सेठ वहीं मेहंदीपुर बालाजी में मिलते हैं, कहे आप यहाँ का दर्शन करने मेहंदीपुर बालाजी को आते हो, आप ऐसा है कि आप ब्रज में चले जाइए, वहाँ साक्षात कन्हैया जी के आपको दर्शन होंगे। तो मुझे ब्रज में पता नहीं था कि ये कहाँ मथुरा है। मैं लेकिन फिर दिल्ली से मैं किसी तरह मैं चल दिया और मैं वहाँ बदरपुर बॉर्डर पहुँचता हूँ। वहाँ मैंने अपना अपना टिकट कटाया और वहाँ कुछ आदमियों ने बोला कि आप ब्रज में जा रहे हो तो गोवर्धन जाना है। हमने कहा आप चले गोवर्धन की परिक्रमा, तो आपको सबसे पहले भूतेश्वर स्टेशन उतरना है, वहां से फिर बस द्वारा वहां से पश्चिम में गोवर्धन पड़ता है अरे जन्मभूमि से, वहां जाकर के फिर वहां से मैंने चल दिया। फिर किसी तरह गोवर्धन में पहुंच गया और परिक्रमा मैं लगाना शुरू कर दिया। मैंने कभी पैदल चला ही नहीं था, इतने मुझे ऐसा में जब मैं पैदल मैंने चला नहीं था, किसी तरह मैंने 7 कोस 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा तो मैंने लगा दिया। अब उसके बाद में अब मैंने लगा दिया तो मेरे पाँव में महाराज जी इतने दर्द हो रहा था, इतने दर्द हो रहा था कि कुछ कहने लायक नहीं। और फिर मैं भूतेश्वर स्टेशन फिर आया तो मैं वहां इतना थक गया कि जो रेलवे स्टेशन पर ये पड़ी होती है बेंच, मैं वहीं सो गया। और मुझे सोते में मेरे पास एक बाल रूप में आते हैं और मुझे जगाते हैं कि आप उठिए, यहाँ कैसे सो रहे हो। हमने रूप में बच्चा आता है? हाँ, बाल रूप में एक बालक आता है। तो उसने कहा आप उठिए, यहाँ कैसे सो रहे हैं आप। तो हमने कहा महाराज जी मैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने गया था, मेरे पाँव में दर्द हो रहा था, मैं थक गया हूँ इतना, मैं इसीलिए यहाँ सो रहा हूँ। तो बालक ने प्रश्न किया कि आप कितनी परिक्रमा लगा डाले कि आपको पैर में दर्द हुआ। हमने कहा एक लगा डाले। तो कहा अच्छा, कहीं आपने एक लगाया है, आप 2 परिक्रमा और लगाओ तो कहीं आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हमने कहा हे भगवान, अब मुझे 2 परिक्रमा और लगाना पड़ेगा, एक में तो मेरा बुरा हाल है। तो हमने अगली पूर्णिमा जैसे आई, एकादशी टू पूर्णिमा तक गिरिराज जी की परिक्रमा तो भव्य लगती है, बाकी तो रोज चलती रहती है। इसमें तरह तरह के यात्रियों को भोजन मिल जाते हैं, प्रसाद मिल जाते हैं गिरिराज जी के यहाँ जाने पर, गिरिराज जी की शरण में। तो मैं फिर अगली पूर्णिमा आने को हुई, फिर मैं दिल्ली से चल दिया और आया यहाँ, फिर पहुंचा। मैंने एक परिक्रमा लगाया ही नहीं कि मेरे न पाँव में दर्द हुई न कहीं हुआ। हमने कहा वो तो मेरे को भगवान मिले थे जिन्होंने कहा कि आप 2 परिक्रमा आप लगाओगे तो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो महाराज जी मैंने मनोकामना, फिर मैंने एक परिक्रमा शुरू नहीं हुई फिर दूसरी लगाता। इसी तरह महाराज जी अंतिम परिक्रमा मैंने लगा डाले। यहाँ मुझे भक्ति जो है यहीं आकर के मिलती है। फिर महाराज जी मैंने क्या आता जाता रहा। फिर मैं आया बरसाना में चला आया, बरसाना वहाँ मैं देखता हूँ, फिर रमेश बाबा के यहाँ पहुँचता, मान मंदिर सेवा संस्थान, तो वहीं पे लिखा हुआ था ब्रज 84 कोस ऐतिहासिक परिक्रमा। हमने कहा ये तो परिक्रमा है। फिर मैंने वहीं पर मैंने एक परिक्रमा तो लगाया और फिर दूसरा साल आने को हुआ, फिर दूसरी लगाया। फिर राधा रानी ने मेरे के कपड़े उतरा देती हैं, कपड़े ये उतार पैंट शर्ट। फिर यहीं से मेरे को महाराज जी बैराग की शुरुआत हो जाती है। तब से आज मैं इसी ब्रज भूमि में ही दर्शन कर रहा हूँ। आज हम ये स्थान दिव्य दर्शन करने आए थे, जो यहाँ पर बड़ा अच्छा दिव्य स्थान है ये। ये बताइए आप, जब आपने गृहस्थ छोड़ा, बैराग लिया, तो मम्मी पापा थे आपके उस समय? जी नहीं, वो उनकी मौत डेथ हो चुकी थी, पहले ही डेथ हो चुकी। हाँ उनकी पहले। शादी विवाह आपने किया? नहीं, मैरिज मैंने नहीं की। अच्छा। फिर मुझे बैराग आ गया बीच में, तो अपना क्या शादी क्या ब्याह। आपकी माया की नगरी जब सब सपन हो जई हैं, जे दिन पिंजड़ा से सुगनवा निकल जई हैं। हाँ, ये माया की नगरी एक दिन सपन हो जाएगी। ये हमारी एक मशीन है, इसमें है फिट है कि ये जो आप सबसे बात कर रही है, ये एक है कहावत है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। पवन तने संकट हरन, मंगल मूरत रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। ऐसे है। तो आज हम जो है हम सबको मैं सिया राम में सबको देखना है। और भजन के प्रताप से महाराज जी ये है
कि जितने हमने पाप किए हैं ये सब नाम के प्रताप से करता है। हाँ, जितना ही भगवान का भजन किया जाएगा उतने ही पाप कटेंगे। और सब कलयुग, एक कहावत है महाराज जी कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ये कलयुग में सर्व ऊपर नाम ही है, नाम से हमारे सब पाप कटते हैं। हाँ, इसलिए हमारे नाम से जो है पाप कट रहे हैं। एक है गोपियों का, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण वो हो जाता है तो ये भी कहते हैं उधो में ब्रज बिसरत नहीं, जो कुछ है ब्रज में ही। और हम तो, हमारे तो महाराज जी, मैं तो इन्हीं ब्रज वासियों के, आप सबके बीच में हमारी जिंदगी व्यतीत हो रही है आज। अब भगवान श्री कृष्ण जैसे रहते थे ग्वाल बालों के संग, गाय के पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण दौड़ते थे, और बस इसी ब्रज में हमारा सब कुछ व्यतीत हो रहा है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, ब्रज हृदय बसो सुरभूप। इस ब्रज है, जो कुछ है ब्रज ही है। ब्रज में जितना आनंद आता है महाराज जी, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, जो कुछ है हमारा इसी ब्रज में ही है। हाँ, जैसे मीराबाई ने कहा था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी मीरा जी ने, फिर उनको भी, मीरा जी थी, आज उनको कितना तंग किया गया था, उनको सर्प से कटाने को कहा, सब कुछ उनके ऊपर जहर पिलाया गया, कुछ नहीं कि मीरा जी को बहुत तंग किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी साधना को नहीं छोड़ा। आज मैं ही जानता हूँ कि हमारे प्रिय भक्तों, मीराबाई की तरह भजन करो, घर बार को मत त्यागो। मैं नहीं कह रहा कि आप घर बार क्यों आप त्याग दें, लेकिन जितने से जितने हो सके भजन में अपना समय व्यतीत करें। तो महाराज जी, घर में रह के आपके अनुसार लोगों को घर में रह के कौन सा नाम जप करना चाहिए, कौन सा मंत्र करना चाहिए? देखो महाराज जी, एक होता है कि गुरु मंत्र लिया जाता है। अब जिन्होंने गुरु नहीं बनाया फिर अब गुरु नहीं बनाया है तो भाई देखो, बिना गुरु के मुक्ति होती नहीं है जी। मुक्ति तो भाई गुरु से, गुरु मंत्र लेकर के कान में फूंका हुआ जब मंत्र होता है वही मंत्र जप किया जाता है, कि सबसे पहले जो है स्थान गुरु का दिया गया है। देखो, एक थे पांडवों को जब वो युद्ध चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण जो गुरु बन करके अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, यही है कि आप पहले सब गुरु बना करके तब भजन किया जाए, तो वो जो कुछ कर रहे हैं भगवान के खाते में सब लिखा जाएगा। यानी गुरु बनाना अनिवार्य है। वेदों में, शास्त्रों में लिखा गया है गुरु जरूर बनाएं, और गुरु बना करके ही भजन करें। हाँ, तो महाराज जी, आपकी प्रसादी की व्यवस्था कैसे होती है फिर? आपको प्रसादी महाराज जी व्यवस्था मत करी, कभी कर लेते हैं, फिर कुछ राशन आ जाता है जी। फिर उसको बनाते हैं वहाँ। अब इस समय गैस सिलेंडर खत्म हुआ है हमारा। गैस सिलेंडर है आपके पास? जी हाँ, गैस सिलेंडर बड़ी साइज में है, तो उसको अभी भरवाना है। अब थोड़ा रह गया, बीत गया है, लेकिन थोड़ा रह गया है। हाँ, अभी काम चलेगा। हाँ, सारी व्यवस्था है। और मैं महाराज जी कभी राधा रानी का दर्शन करने के लिए मैं रोज आता हूँ, और मैं नंदगांव से 7-8 किलोमीटर में पैदल रोजाना पैदल आते हैं 8 किलोमीटर? हाँ, पैदल आता हूँ। कभी कोई बाइक करने के लिए जरूर मैं परिक्रमा जरूर लगा के जाता हूँ एक, क्योंकि मेरा वो है। मुझे महाराज जी, मैं तो आपको देखो, मैं तो दर्शन करते हुए आपको मिला, दर्शन करके मैं बाहर निकल ही रहा था कि आप सबका मुझे दर्शन मिल गया। हाँ, क्योंकि मुझे इतने जितने टाइम है मैं ये भगवान का दर्शन ही करो। आज हमें दिव्य दर्शन में यहाँ पर आया था। यहाँ कुछ आप जानना चाहेंगे महाराज जी? बस आपने काफी चीजें कवर कर ली है, सारा ही महाराज। ठीक है महाराज जी, ठीक है, ठीक है, ये निकाल लूं महाराज जी? जी। तो आप सभी भक्तों ने दर्शन किए महाराज जी के।
आपको बता दूं महाराज जी प्रतिदिन 8 किलोमीटर पैदल चलकर राधा रानी की परिक्रमा करने आते हैं, बरसाना से बाहर रहते हैं। मुझे अभी इनके दर्शन हुए थे महाराज जी के। हालांकि मैं महाराज जी को काफ़ी लंबे समय से दर्शन कर रहा हूँ, तो आज महाराज जी से मुलाकात हुई है और बड़े सूक्ष्म शब्दों में महाराज जी ने आपको बताया। तो हम भी मिलते हैं ऐसे ही दिव्य दर्शन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ठीक है महाराज जी, दंडवत। राधे। जय हो जय जय शंकर। श्री आयुष्मान। जय जय श्री